बच्चों, अब हम करेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो टेबल है कि हमें कैसे याद करना है। आपकी जो वर्कशीट में दे रखा है ना बच्चों, मैंने उसी टेबल को थोड़ा सा मरोड़ा है। क्या किया है, थोड़ा सा मैंने ऐसे अरेंज कर दिया कि आप जल्दी से याद कर सकते हो। पहला कॉलम आपके सामने आ रहा है कि वस्तु की स्थिति क्या है। दूसरा आ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, कि कहां पे इमेज बनेगी, आकार यानी कि साइज क्या होगा, और चौथा है प्रकृति यानी कि नेचर क्या होगा। पहला, जब भी हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर, अनंत का मतलब इन्फिनिटी के ऊपर, तो इमेज बनती है फोकस पर। अब एक चीज का बच्चों ध्यान रखना कि जो लेंस होता है इसमें दो फोकस होते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने ये लेंस बनाया, ठीक है। अब मैंने जब लेंस बनाया तो यहां पर मैंने यहां पे एक फोकस यहां होगा जिसको हम F1 कहेंगे, जहां पे हम रखते हैं वस्तु को, और एक फोकस यहां होगा जो कि कहलाएगा F2। ठीक है, तो दो फोकस होंगे। दर्पण में नहीं था ऐसा, दर्पण में एक ही फोकस था, क्योंकि वहां पर जब प्रकाश की किरणें आती थी तो वो परावर्तित हो जाती थी, टकरा के वापस चली जाती थी, वो आर पार नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे आर पार हो जाएगी, तो इसलिए फोकस इधर भी होगा इसका, और यहां रखेंगे तो यहां भी जा सकती पार, तो प्रकाश की किरणें यहां से भी जा सकती हैं, यहां से भी जा सकती हैं, इसलिए इसके दो फोकस होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम कहते हैं C, वो यहां पर हम C की जगह पे इसको करते हैं 2F1, और यहां पे होता है 2F2। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैंने वस्तु को रखा है, अगर वस्तु है अनंत पर, यानी कि बहुत दूर से किरणें आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं बेटा, बहुत दूर से आ रही हैं, ये मैंने दिखा रही हूं, प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आ रही है। जब वो प्रकाश की किरणें बहुत दूर से आएंगी तो जो वो आएंगी जहां पे वो मैंने आपको बताया था ये अभिसारी हैं, कन्वर्ज करेंगी, तो कन्वर्ज कहां पे करेंगी, ये फोकस के ऊपर। आप देख रहे हैं, ये फोकस के ऊपर जाके आप देख रहे हैं कन्वर्ज कर जाएंगी सारी की सारी। और हमने पढ़ा भी था इनके, ये देखिए, और एरो जरूर बनाने हैं बेटा इसके अंदर, ये याद रखिएगा कि एरो जरूर बनाने हैं कि प्रकाश की किरणों की हमें दिशा दिखानी होगी। अगर आप एरो नहीं बनाते ना तो बच्चों नंबर कट जाते हैं। तो अनंत वाली जो होती हैं वो फोकस पे आएंगी, और ये बहुत देखा आपने बिंदु के आकार के जैसा बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं, तो ये वास्तविक भी है और ये उल्टा भी होता है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा आपने पढ़ा है कि जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो वास्तविक कहलाती है, और उल्टा मतलब इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस हो गया, ये मैंने पहला केस आपको बना के दिखा दिया, ये हमारा ए केस हो गया। अब बड़ा आसान तरीका है, देखो यहां मैंने लिखा था फोकस F2 पर बनी थी, अब मैं लिखूं, अब हम रखेंगे F1 पर, क्योंकि अब F2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इस साइड पर F1 है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बना के दिखाऊंगी। ठीक है, इसको मैं रैप कर रही हूं आपके सामने। ठीक है, अब मैं दूसरा केस बना के दिखाऊंगी आपको। ये हमारा दूसरा केस आया बच्चों, ये मैं बी केस बना रही हूं। बी केस के अंदर ये मैंने बनाया लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, ये मेरा आया बच्चों। अब देखना, एक बात का ध्यान रखना, जितनी दूरी पे आपने F1 दिखाया है ना, उतनी दूरी पे आपका F2 होना चाहिए। ठीक है, और उससे डबल डिस्टेंस पे आपका हो जाएगा 2F1, और यहाँ पे डबल डिस्टेंस पे चला जाएगा बच्चों 2F2। ठीक है, अब मुझे कहां पे प्रतिबिंब अब वस्तु कहां रखनी है, F1 पर। ये मैंने रखी वस्तु F1 पर, आप देख रहे हैं, ये मैंने रखी वस्तु F1 पर, ऊपर की तरफ है, ऊपर रखी है। और ये जब प्रकाश की किरणें इसके अंदर से होती हुई जाएंगी, ये प्रकाश की किरणें आई, दिखाई दे रही है आपको, ये प्रकाश की किरणें आई, और ये क्या करेंगी, ये यहां से टकराएंगी, और टकरा कर आपने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या हो जाती है, फोकस से होती हुई निकलती हैं। ठीक है, अगर आप दूसरा केस देखें तो हमारा आपकी जो वर्कशीट है उसमें भी ये केस बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, जब हम फोकस से होते हुए जाते हैं और वस्तु को रखते हैं तो ये टकरा कर फोकस से होती हुई जाएंगी, इस वाले फोकस से होती हुई जाएंगी, और ये देखिए ये टकरा गई, ये आपको दिखाई दे रही है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी वो भी, तो ये नीचे जाकर बहुत दूर
कहीं पे जाकर, बहुत आगे जाकर कहीं पे ये किरणें मिलेंगी, बहुत पीछे जाकर तो ये अनंत पर बनेगी। तो इसके अंदर हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, बहुत दूर, इन्फिनिटी पे, ठीक है, और बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ जाके बनेगा, ये नीचे की तरफ बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा अनंत पे बनेगा। तो ये देखो ऑपोजिट होगा। याद करना कितना इजी है, अनंत पर तो फोकस पर, फोकस पर तो अनंत पर, इजी हो गया। और दोनों में, एक में बहुत छोटा और इसमें बहुत बड़ा, ऑपोजिट्स हो गए, दोनों में वास्तविक और उल्टा। ये दो केसेस क्लियर हो गए हमारे, ए और बी। अब हम आते हैं तीसरे केस के ऊपर। अब मैं रब कर रही हूं और अब मैं आपको दिखा रही हूं हमारा तीसरा केस, ठीक है। तीसरा केस आता है जिसके अंदर आपकी ये मैंने बनाया बच्चों, ये मैंने बनाया उत्तल लेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ये मेरा F1, ये मेरा 2F1, ये मेरा बच्चों F2 और ये मेरा 2F2, ठीक है। अब मुझे कहां पे रखना है, मुझको तीसरा केस, ये मेरा C केस है। C केस में क्या था, 2F1 से परे, यानी कि ये मेरा है 2F1 से परे, ये मैंने दिखा दिया 2F1 से परे, ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, आप देख रहे हैं, ये मेरा वस्तु आ गया। और ये बननी कहां पे है, ये बनती है 2F2 और F2 के बीच में, यानी कि ये 2F2 और F2 के बीच में बनेगी। और कहां बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। और ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। तो बड़ा इसको याद करने का तरीका बड़ा अच्छा इजी है कि आप छोटा सा पहले से ही बना सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने प्रतिबिंब बना, ये मेरी प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और ये फोकस से होती हुई, आप देख रहे हैं, होती हुई यहां पे आके टकरा गई, दिखाई दे रही है। दूसरी किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी वो भी यहां पे आ गई, दिखाई दे रही है। तो ये हमारी आ गई, ये सीधी होनी चाहिए, मेरी लाइन सीधी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ऐसे आपने स्केल से बनानी होंगी। तो ये हमारा तीसरा केस आ गया। ये छोटी बनी है, पहले बनी है, वास्तविक बनी है, यानी कि प्रकाश की किरणें अभी सारी हैं और एक जगह पे आके सचमुच में मिल रही हैं और उल्टी बना रही हैं। ये हमारा तीसरा केस हो गया, ठीक है। चौथे केस पे आते हैं। चौथा केस आएगा जब हम 2F1 और F1 के बीच में बनाएंगे, ठीक है। अब मैं चौथे केस पे आती हूं, इसको रब कर रही हूं, ठीक है। अब हम चौथा केस बना रहे हैं। चौथे केस में क्या होगा, ये हमारा उत्तल लेंस आया, ठीक है, ये हमारा आया, ये मैंने लाइन डाली, ये मेरा F1, ये मेरा 2F1 और ये मेरा F2 और ये मेरा 2F2, ठीक है। तो अब हमने कहां पे बनानी है, ये हमारा चौथा केस है, डी वाला केस। डी वाले केस में है हमारा 2F1 और F1 के बीच, ये मेरा 2F1 और F1 के बीच, मैंने ये 2F1 और F1 के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, अपने वस्तु को। और ये कहां बननी है, 2F2 से परे। 2F2 से परे मतलब 2F2 के बाद बननी है। और ये कैसी बननी है, बड़ी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पहली थोड़ी बड़ी बना सकती हूँ उसको, ठीक है। और ये आई हमारी पहली प्रकाश की किरण और ये F1 से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई यहां पे आकर टकरा गई, दिखाई दे रही है आपको। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई यहां पे टकरा गई। और ये दिशा जरूर दिखानी है, इजी हो गया 2F2। और आप देखो याद करना कितना इजी था, अनंत पर फोकस पर, फोकस पर अनंत पर, देखा आपने, क्रॉस कर याद करना। 2F1 से परे, 2F2 और F2 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच, तो 2F2 से परे। देखो देखो यहां 2F1 है लेकिन यहां 2F2 आया, क्यों आया, क्योंकि यह प्रतिबिंब दूसरी साइड पे बन रहा है, इसलिए 2F2 लिखेंगे, 2F1 नहीं लिखेंगे। और यहां पे भी प्रतिबिंब 2F2 और F2, क्योंकि दूसरी तरफ बना है, तो यहां लेकिन 2F2 नहीं आएगा, 2F1 और F1 के बीच आएगा। सबसे आसान केस ये वाला है, ई वाला। अगर हम 2F1 पर रखेंगे वस्तु को तो 2F2 पर ही बनेगी। अब हम ये पांचवा केस बना रहे हैं, सबसे इजी होता है और बच्चे बड़ी जल्दी आप सब बना लेते हैं ये केस। एक बार आप सीख लेंगे तो बड़ी जल्दी, लेकिन आप स्केल और उससे कीजिएगा। मैंने यहाँ पे स्केल नहीं यूज किया, तो आप लोग स्केल से और प्रॉपर बनाएंगे। ये हमारा आया उत्तल लेंस, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाया। ये मेरा आया बच्चों F1, देखो बराबरी पे ऑलमोस्ट करेंगे, F2,
ये मैंने बनाया 2f1 और ये मैंने बनाया बच्चों 2f2। ठीक है, अब मैंने कहां पे रखना है इसको, 2f1 पर। तो मेरा 2f1 यहां है, तो मैंने 2f1 पर बनाया। और यहां पे कैसे बनना है, 2f1 पर, 2f2 पर ही बनेगा प्रतिबिंब और समान आकार का बनेगा। तो ये मेरा 2f2 है। आप देखो सेम साइज का, समान आकार का, वास्तविक और उल्टा। बड़ा आसान है। एक प्रिंसिपल एक्सिस से समांतर जाएगी, F2 से F1 से होती हुई यहां टकरा देना है। दूसरी ऑप्टिकल से सेंटर से होती हुई यहां टकरा देना है। सबसे इजी होता है लेंस के डायग्राम। देखो एरो जरूर बनाना है, दिखाई दे रहा है आपको, बन गई सेम साइज की, खत्म। तो ये बड़ी इजी है। ये हमारा O है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसपे हमने करते हुए दिखानी है, समान आकार की। लास्ट केस थोड़ा सा होता है, एक बार प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। अब मैं लास्ट केस दिखा रही हूं इसका। लास्ट केस आपका F केस जो मैं आपको दिखा रही हूं, F वाला केस कहता है कि जब हमने F1 और O के बीच में रखना है। ये मेरा लेंस आया, ठीक है, ये मेरा आया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा O है बीच में, ये मेरा F1, ये मेरा F2, ये मेरा 2F1 और ये मेरा 2F2। ठीक है, अब हमारे को कहां पे रखनी है, ये चीज को आपने ध्यान रखना है कि हमने रखनी कहां है। जो लास्ट केस आ रहा है, इसमें हमने कहा है कि आपको F1 और O के बीच में रखनी है। तो F1 और O के बीच का मतलब होता है यहां पर। ये मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, दिखाई दे रहा है, ये मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। अब इसमें थोड़ा सा छोटा बनाती हूं ताकि आपको प्रकाश की किरणें थोड़ी आराम से समझ में आ जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा उत्तल लेंस थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ गई। ये आ गई। और इसमें कहा है F1 और O के बीच में, देखो मैंने F1 और O के बीच में वस्तु को रखा। ये कहां पे बनेगी, जिस और वस्तु है, यानी कि ये इसी साइड पे बनेगा। यही एक ऐसा अलग हटके केस है और बड़ी बनेगी, ये चीज अलग है। और इसी में के अंदर आभासी, आभासी का मतलब प्रकाश की किरणें सचमुच में टकराएंगी नहीं, हमें फील होगा जैसे टकरा रही हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये बनेगी यहां पर, यानी कि ये इमेज जब हम इसकी प्रतिबिंब बनाएंगे ना बच्चों, तो इसको हम देखो, मैं आप देखो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा रही हूं, दिखाई दे रहा है। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि ये आभासी है। डॉटेड लाइन का मतलब है ये आभासी है, रियल, ये जो है वर्चुअल है। जैसे आप आजकल हमारी आपकी अटेंडेंस जो लग रही है, आपको मालूम है ना, वर्चुअल लग रही है कि आप सचमुच में स्कूल नहीं आ रहे हो, लेकिन हम आपकी वर्कशीट्स के बेसिस पे आपको अटेंडेंस दे रहे हैं कि आपकी वर्चुअल अटेंडेंस लग रही है। तो ये वर्चुअल है, ठीक है। और यहां पर और देखो आभासी है और सीधी है, ये उल्टी नहीं बनी है, आप देख रहे हो। तो ये जब भी वर्चुअल इमेज होगी हमेशा सीधी बनेगी। अब यहां देखिए, ये प्रकाश की किरण एक आई और ये जो प्रकाश की किरण आएगी ये फोकस से होती हुई चली जाएगी, ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई चली जाएगी। लेकिन ये कहां मिलेंगी, ये पीछे आकर कहीं पे मिलेंगी। ये पीछे आप देख रहे हो, इसी लाइन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रही हूं, खींच रही हूं, देख रहे हैं आप, ये पीछे की तरफ खींच रही हूं। तो ये प्रकाश की किरणें, ये देखो मैंने एरो तो इधर ही दिखाया क्योंकि लेंस से किरणें तो इधर जाएंगी, लेकिन ये पीछे जाके कहीं पे मिलती है लेंस के। तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल, यानी कि आभासी और सीधी, यही और बड़ी इमेज बनती है। तो अब आपके सामने सारे केसेस आ गए, अनंत पर